नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग मानव की उत्पत्ति और साथ ही साथ पैदा हुआ काला जादू के बारे में। तो आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, वैज्ञानिक तथ्य क्या है और हमारा धार्मिक तथ्य क्या है, साथ ही साथ काला जादू जो है वो कैसे समय के अनुसार बदलता रहा है और क्या क्या काला जादू लोग किया करते थे, कर रहे हैं, आज इसका अस्तित्व किस प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति के संबंध में विज्ञान क्या कहता है। मानव की उत्पत्ति के संबंध में हमारा जो विज्ञान है वो ये मानता है कि मनुष्य का जो विकास है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि सी से, पानी से ही पैदा हुआ है जगत। और इस संबंध में धार्मिक भी चीज़ें बातें आती हैं, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये विज्ञान कहता है कि सबसे पहले जन्म जो हुआ मछली का हुआ और कीटाणुओं का हुआ, अमीबा वगैरह जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब जीवित चीज़ें वो पैदा हुई वहाँ से। और इन्हीं से बाद में विकसित होते होते जो जल चक्र था उससे जीवों की उत्पत्ति हो गई और बड़ी होती हुई चली गई, और फिर वो जीवन यापन करने के लिए स्थल पर आने लगे और उनसे समय बदलने अनुसार और मेढक है, केकड़ा है और इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे करके विकसित होने लगे। और क्योंकि समयबद्ध तरीके से हर जीव की मृत्यु हो रही थी और वह जो जीव था वो अपना विकास स्वयं कर रहा था, तो समय बदलता रहा और धीरे धीरे करके इन्हीं मेकड़ों केकड़ों से नई तरह की प्रजातियों का विकास होने लगा। इन्हीं में सबसे पहले डायनासोर्स का निर्माण हुआ, जिसके बारे में हम जानते हैं। पिक्चर आती है हॉलीवुड की, डायनासोरों पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जुरासिक पार्क नाम से, उसके 3-4 पार्ट बने थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पिक्चर रही है। तो सबसे पहले डायनासोरों का अस्तित्व कायम हुआ, यानी कि छिपकलियाँ। आज की जो छिपकली है, डायनासोर छिपकली ही थे, बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि उस ज़माने में बहुत ही बड़े और विशालकाय होते थे, जैसे मनुष्य भी विशालकाय होते थे। वो धीरे धीरे करके छोटे होते चले गए, क्योंकि ईश्वर की रचना ऐसी है कि जब संख्या वो बढ़ाता है तो चीज़ों को छोटा करता चला जाता है, ताकि और ज़्यादा लोग उसी धरती पर निवास कर सकें। इन्हीं से बाद में वानर, चिंपैंजी, वनमानुष इत्यादियों का विकास हुआ और फिर बहुत से मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य के विकास में भी क्रो-मैग्नन है, निथिरिएंडल है और अंततोगत्वा होमोसेपियंस, जिसे कि हम आज का मनुष्य कहते हैं, उसका विकास हुआ। बंदर से वो धीरे धीरे करके सभी पृथ्वी की चीज़ों को और उनका इस्तेमाल करके भूख अपनी मिटाने लगा, और फिर उस बंदर में बुद्धि का विकास होने लगा, और जिससे जो है आज का होमोसेपियंस जिसे कहते हैं उसका विकास हुआ और वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बन गया। और अपनी ही बुद्धि के सहारे ही, इसी बुद्धि शक्ति का प्रयोग कर करके उसने इतना विकास कर लिया कि आज वो अपने लिए एक स्वयं का घर बना लेता है, अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर लेता है, और जीवन में हर एक चीज़ को वो अपनी बुद्धि के सहारे ही उसने अपने विकास को इतने बड़े स्तर तक पहुँचाया है। आज वो पूरा साम्राज्य है, जो धरती को हम मानव लोक भी कह सकते हैं, इसीलिए वो मानवों का लोक बन गया। अब धर्म की दृष्टि में मनुष्य जाति का विकास किस तरह से बताया जाता है। कहते हैं कि मनुष्य में उसकी आयु में, रूप में, रंग में पहले की तुलना में काफ़ी अंतर आया है। मानव की कई सारी प्रजातियां धीरे धीरे कर विकास हुआ। सबसे पहले कहते हैं पानी में ही मनुष्य का विकास हुआ, पानी से ही वो बाहर आया, जिसको हम मनु के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले महाप्रलय की जो घटना आती है, महाप्रलय के बाद कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल बचता है जिसका नाम मनु था। वो संसार को फिर से जीवित करने वाला, नया बनाने वाला था। मनु और शतरूपा की कहानियाँ धर्मों में अलग अलग नामों से, चाहे एडम हो और हवा हो या एडम हो, ईवा हो, ये यूँ कहिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से, लेकिन उस व्यक्ति को मनु ही माना जाता है। तो मनु या पहला व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति ने ही इस संसार में अपनी पहचान रखी। कुछ लोगों का अलग अलग धर्मों में बताया गया कि इसने कहा कि वो स्वर्ग से आया और उन्होंने गलत फल खा लिया था, इसलिए वो धरती पे आए। इसी तरह किसी स्त्री के साथ संबंध बनाने की वजह से ही वो पहली बार जीवन में इनका विकास हुआ, यहाँ से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। लेकिन हम हिंदू धर्म की अगर बात लें तो मनु का जो वर्णन आता है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जिन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें मनु पैदा हुए थे, और फिर उन्होंने नर और नारी के रूप में शतरूपा का एक निर्माण किया। मनु जो था वो नर था, मनु जिसको कहते हैं, नारी के रूप में शतरूपा थी, यानी शतरूपा का मतलब होता है 100 रूपों वाली। तो हम कभी कभी ये भी अनुमान लगाते हैं कि मनु पहला व्यक्ति हो सकता है इंद्र रहा हो, क्योंकि सत शक्तियों से संपन्न व्यक्ति जो है वो, लेकिन अलग अलग रूपों में और अलग अलग कथाओं के रूप में हम इस तरह की बातों को मानते हैं।
मनु की जो है संस्कृत पर्यायवाची ईसाई में बाइबल में भी जो है मनु का नाम आता है, और एडम स्मिथ के नाम से, जैसे मैंने कहा कि एडम और उन लोगों की रचना के हिसाब से उन्होंने बताया कि मानव की उत्पत्ति धर्म के हिसाब से मनु से हुई थी। ऐसा भिन्न भिन्न धर्मों के बाद में भी ये क्लियर होता है कि एक ही व्यक्ति था जिसने यहाँ पर जन्म किया। हाँ, किस रूप में वो आया, कैसे आया, इसकी कहानियाँ थोड़ी थोड़ी अलग सी हैं, लेकिन पहला व्यक्ति मनु को ही माना जाता है। मनु से ही मनवंतर शब्द बना हुआ है। मनवंतर मतलब एक युग, उस युग में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति, उसको जो है मनु के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारे जो है काले जादू की भी बात आती है। काला जादू तब से चला आ रहा है जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, लेकिन काले जादू को इस्तेमाल करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं। जैसे गुड़िया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि वो जो है खाने की चीज़ों से बनती, बेसन के, उड़द के आटे के वगैरह से बनाई जाती थी, और उस व्यक्ति के नाम को लेकर के विशेष प्रकार का एक प्रयोग किया जाता था, जिसको एक पुतले का नाम दिया जाता था। इस संबंध में एक बात आती है कि 1847 ईस्वी में एरजूली डेंटर नाम की एक वुडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। ये विदेशी मान्यता है, उसके आधार पर बताया जा रहा है। उसे सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था। बीमारियों को और परेशानियों आदि को दूर करने का भी वो दावा करती थी। तो उस समय कैथोलिक पादरी को ये सब पसंद नहीं आया। उसने इसे इस निंदा कहकर उस पेड़ के तने को काट डालने का आदेश दिया। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लग गए थे। तो इस प्रकार से वुडू की अवतरणी पहली हुई थी। तो वुडू के रूप में एक जादुई शक्ति का प्रादुर्भाव विदेशी मान्यता के अनुसार होता है। वुडू मुख्य तौर से जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जो जानवरों के जो अंग हैं उनसे समस्या का समाधान करने की बात कही जाती थी। पूर्वजों की आत्मा जो है किसी शरीर में बुलाकर अपना काम वो लोग करवा लेते थे। इसके अलावा कहते हैं कहीं दूर इंसान बैठा हुआ है, उसे रोग और कोई परेशानी है, तो इस तरह की शक्तियों का प्रयोग उसमें भी किया जाता है। जो वुडू जो है मूल रूप से काले जादू के रूप में वो धरती पर मौजूद हर शक्ति से परिपूर्ण माना जाता था। उसकी ऊर्जा का उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। वुडू आज भी जो है विदेशों में और ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका वगैरह में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ से जो है ये परंपरा आई है। तो वुडू में जो जिन जानवरों का कहते हैं उपयोग किया जाता था, जिनके अंगों का इस्तेमाल करते हैं, वो थे बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊँट, लंगूर, छिपकली, तेंदुआ। इस तरह की बात जो है उनसे इस्तेमाल करने में लाई जाती थी। जानकारों का मानना है कि ये जो जादू है वो एक एनर्जी होती है और एनर्जी को एक इंसान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो ये एक वैज्ञानिक विधि भी बताई जाती है और कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अनुसार एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको समाप्त किया जा सकता है, बस इसका रूपांतरण होता है। यानी कि अगर हम भी प्रकृति का एक भाग है तो ऊर्जा हमारे अंदर भी होगी। अब वो ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। ये हम अपनी सोच से निर्मित करते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा वो बदलती रहती है। शरीर खत्म हो जाने के बाद भी वह ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैली रहती है, क्योंकि नियम के हिसाब से कि कोई भी एनर्जी पहले कभी पैदा नहीं होती है और ना ही कभी मरती है, ना ही कभी वो समाप्त होती है। तो समाप्त ना होने के कारण और केवल अपना रूपांतरण करने के कारण उस शक्ति को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका कहना है या टेक्नोलॉजी की इन बातों का कहना है कि वो शक्तियाँ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव होगी तो शैतान कहलाएगी, पॉजिटिव होगी तो देवता कहलाएगी। अब लेकिन इसी आधार पर हम एक कोई चीज़ को, अब बात आती है इस्तेमाल की। अगर शक्ति दैवीय है या शैतानी है, कुछ भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो वो उस पर निर्भर करता है। जैसे कि बिजली के बारे में कहा जाता है कि अगर बिजली का इस्तेमाल आप चाहो तो अगर किसी के ऊपर छोड़ दोगे तो वो तुरंत ही जलकर मर जाएगा, और उसी का इस्तेमाल अगर घर के अंदर करते हैं और बल्बों को जला लेते हैं तो प्रकाश देती रहेंगी। उसी से आपकी घर की भोजन सामग्री माइक्रोवेव ओवन में बना सकते हैं। उसी के इस्तेमाल से आप अपना टीवी चला सकते हैं, उसी के इस्तेमाल से आप अपना फ्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिजली ही हर चीज़ की मेन चीज़। तो अगर बिजली शैतानी है या दैवी है, कैसी भी है, वो उसका अलग स्वभाव है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसीलिए तांत्रिकों के लिए कहा जाता है कि आप कोई भी साधना कर लीजिए, जैसे आपने प्रेत सिद्धि कर ली या फिर आपने
किसी बड़ी देवी देवता की सिद्धि कर ली, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर आप प्रेत की सिद्धि भी लोगों की अच्छाई, लोगों को अच्छा बनाने में, लोगों की बीमारियां दूर करने में, लोगों के काम बनाने में करते हैं, तो वो प्रेत भी शुद्ध होकर देवता बन जाएगा और आपके कर्म अच्छे होने की वजह से आपके साथ वो शक्ति सदैव रहेगी भी और बढ़ती भी जाएगी, उसकी शक्ति भी बढ़ती जाएगी और वो स्वयं एक देवता का रूप ले लेगी। तो इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि सब कुछ निर्गुण है, दिव्य है, उसका कोई गुण नहीं होता है, वो एक ऊर्जा मात्र है, परमात्मा जिसे हम कहते हैं। अब उस ऊर्जा को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है? मनुष्य के द्वारा, और मनुष्य कर्म से बंधा हुआ है। तो कर्म जैसा करेंगे आप उस ऊर्जा को प्राप्त करके, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके, तो वो आदमी उसी तरह से बनती चली जाएगी। आप जानते हैं कि अब ये क्या कहा जाता है कि क्या सच में किसी पुतले से इंसान को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है? कहते हैं कि भगवान शिव ने ही जो है तंत्र विद्या है वो अपने भक्तों को दी थी और इसी से फैलते फैलते वो काफ़ी दूर तक चली गई। पुराने समय में पुतला बनाकर उसका प्रयोग सिर्फ दूर बैठे व्यक्ति के उपचार और परेशानियों के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी के बाल बांधकर विशेष मंत्रों के साथ उसको जागृत किया जाता था। क्योंकि आपका जैसे आप DNA भी चेक कराने जाओगे तो आपके बाल को ले लिया जाएगा, बाल से कर दिया जाता है। तो यानी कि आपके बालों में वो शक्ति होती है, शरीर के बाहर निकलती है, अंदर की कोशिकाएं उसके अंदर मौजूद हैं। यानी शरीर का कोई भी अंग अगर आप तंत्र प्रयोग करते हो, अगर उसकी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। इसी तरह से लोगों की परेशानी दूर करने के लिए काले जादू का प्रयोग किया जाता था और उसके माध्यम से लोगों का भला करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका लोगों ने बुरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव की जगह नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगे, क्योंकि नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें धन ज़्यादा मिलता था। अब जैसे किसी व्यक्ति को अगर आप ठीक करने की बात करते हो तो वो आपको कितना धन देगा? कुछ ही धन दे सकता है। लेकिन अगर अभी कोई किसी का नुकसान पहुंचाने की बात हो जाए तो दूसरा व्यक्ति आपको धन से लाद देगा। इसलिए क्या हुआ कि तांत्रिकों ने उन चीज़ों का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा की तरह करने के बजाय नकारात्मक ऊर्जा की तरह करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से तंत्र बदनाम होना भी शुरू हो गया और ज़्यादा धन के लालच में उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। और आज भी इस तरह की विधियाँ जिनको हम रेकी कहते हैं, एक्यूप्रेशर कहते हैं, इस तरह की ऊर्जाओं का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जादू जो है वो प्राचीन विद्या या ट्रांसफरेबल एनर्जी का जो एक ट्रांसफ़र करना होता है, आपके अंदर जो एनर्जी आप दूसरे को दे सकते हैं और बहुत ही कम मात्रा में वो पहुंचती है, क्योंकि हम हड्डी और मांस के बने हुए शरीर हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा साधना और पूजा उपासना करते हो और उसके बाद फिर आपका शरीर स्वयं ऊर्जामय हो जाता है, तो धीरे धीरे करके जैसे को हम कहते हैं अंगों का फड़कना, अंगों का फड़कना आदमी का सिद्ध इसीलिए होने लगता है जब वो मंत्र जाप अधिक करता है या पिछले जन्म में उसने मंत्र जाप वगैरह ज़्यादा कर रखा हो, तो वो अपने अंगों के फड़कने से भी जान सकता है कि सामने वाले को कितनी परेशानी होने वाली है या भविष्य में उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा जो भी हो। तो इसी तरह के अनुभव उसको एक पूर्वाभास के रूप में भी होते हैं, उसको शरीर के आभास के रूप में भी होते हैं। कभी कभी उसको अलग से मन में ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है और सच में गलत हो जाता है। तो ये सब ऊर्जा का खेल है और ऊर्जा आपके चारों तरफ मौजूद है। एक है प्राकृतिक ऊर्जा और एक आपने जो स्वयं अपनी ऊर्जा मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा, साधनाओं के द्वारा बनाई है। देखिए, साधारण इंसान में ऊर्जा की बहुत ही कमी होती है, लेकिन जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। देखिए, जो स्वयं मंत्र का जाप करेगा उसकी एनर्जी स्वयं की एनर्जी है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु मंत्र में वो पावरफुल क्यों हो जाता है? कभी कभी ये शब्द आता है कि गुरु मंत्र की वजह से क्यों ज़्यादा हमें पावरफुल बातें देखने को मिलती हैं जितना कि हम स्वयं करते हैं वही चीज़। मैं से मान लिया ओम नमः शिवाय मंत्र आपने जपा तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर यही ओम नमः शिवाय मंत्र आप किसी गुरु से लेते हैं, आपके गुरु भाई आपके से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब गुरु मंत्र के रूप में आप उस ऊर्जा को लेते हैं तो वो ऊर्जा आपके गुरु से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, क्योंकि गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है। गुरु किसके माध्यम से प्राप्त करा? अपने गुरु के माध्यम से। और उसने कहाँ से प्राप्त किया? उनके गुरु। और ऐसे करते हुए कि वो जो हजारों करोड़ों आत्माएं ब्रह्मांड में विचर रही हैं, जो हैं मौजूद, उन्होंने अगर उस मंत्र का जाप किया है तो आपका कनेक्शन उनसे जुड़ जाता है। अब धीरे धीरे जब आप ऊर्जा बढ़ाने लगते हैं और आपके ब्रह्मांड में वो शब्द गूंजता हुआ उन शक्तियों तक पहुँचता है, तो वो शक्तियाँ आपकी मदद के लिए आ जाती हैं, आपकी हेल्प करती हैं, आपकी शक्तियाँ बढ़ाती हैं, आपका ऊर्जा स्तर बढ़ा देती हैं। यहीं अगर आप इसी मंत्र का स्वयं जाप कर रहे होते हैं तो फिर इतनी सी बात होती है कि जब तक कि आपकी ऊर्जा उन तक नहीं पहुंचती है, लेकिन यहाँ कोई माध्यम नहीं है,
और ब्रह्मांड कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। तो आपकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचने में हो सकता है बहुत ज़्यादा समय लग जाए, हो सकता है बहुत जल्दी पहुँच जाए, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा समय लग जाए। लेकिन अगर यही बात आप गुरु के माध्यम से करते हैं तो फिर वो तो जल्दी ही पहुँचेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि आपसे गुरु आपका जुड़ा है, उसके गुरु से उसका गुरु, उसके गुरु से उसका गुरु, और इसी तरह जो लोग भी उस मंत्र का जाप कर रहे हैं उन सब की एक ही एनर्जी, एक ही वाइब्रेशन है, तो सबकी ऊर्जा एक साथ जुड़ती है, तो सबका भला होता है। तो सब आध्यात्मिक स्तर पे तो बहुत ऊंचाई ले लेते हैं, और इसी वजह से जो दैवी आत्माएं हैं वो भी मदद करने आने लगती हैं और जीवन उसका अच्छा होने लगता है। इसीलिए गुरु मंत्र से ही आपको जाप करना शुरू करना चाहिए। और उसी बात की वजह से जब तंत्र वंत्र आगे सीखते हैं और बहुत सी एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे अप्सरा हो या यक्षिणी हो, तो फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचता। क्योंकि वो शक्ति जब देखती है कि इसका ऊर्जा मंडल इतना ज़्यादा है कि इसके साथ इसका गुरु है, उसके साथ गुरु, उसके साथ गुरु, तो फिर वो बुरा करने के बारे में सोचती ही नहीं है। तो ये था आज का इसीलिए विशेष प्रकार का कि आज व्यक्ति कैसे उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से काले जादू की ऊर्जा का इस्तेमाल आदमी कर रहा है, और एनर्जी कैसी भी हो उसे हम काला सफ़ेद अपनी भाषा के हिसाब से बना लेते हैं। वैसे ऊर्जा एक ही है और उसका इस्तेमाल करना कैसा है यही आपको सोचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।